मैं बात कर रही हूँ भ्रामरी उद्गीत की। भ्रामरी उद्गीत मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। मैं बाकी और कोई प्राणायाम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कोई और योग अभ्यास कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन भ्रामरी उद्गीत मैं ज़रूर करती हूँ। करने का तरीका बहुत आसान है। सुबह उठने के साथ साथ आप पहले ये प्राणायाम कर सकते हैं और फिर अपना दिन शुरू कर सकते हैं। या फिर ऑफिस में अगर आप बहुत स्ट्रेस हो गए हैं तो आप अपने बॉस को कह सकते हैं कि मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं भ्रामरी उद्गीत करके आता हूँ। या फिर आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से उठें, किसी खाली जगह पर चले जाएं और उसके बाद आप भ्रामरी उद्गीत करें। करना कैसे है, आपका थंब ये दोनों आपके ईयर्स को बंद करेगा। आपके कान का ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे आपका अंगूठा लगना चाहिए, जिससे कि आपका कान पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। बाहर की कोई भी आवाज़, अगर कोई चिल्ला भी रहा है, कोई गाना भी गा रहा है, कोई इरिटेट भी कर रहा है, आप बोल दीजिए गो टू हेल। बस आप अपने कान को बंद करें कुछ इस तरीके से। बाहर की कोई आवाज़ अब आप तक नहीं पहुंच रही है। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए अपनी इन 2 उंगलियों से। आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है आपके फोरहेड पर होनी चाहिए, आपकी सेकंड फिंगर आपके आंखों के दोनों कोनों पर होनी चाहिए, आपकी थर्ड फिंगर आपके नॉस्ट्रिल पर होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, सिर्फ हम करना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भंवरा करता है, मधुमक्खी करती है, कैसे करती है आप देखें। कम से कम 3 बार आपको करना ही है। More than 3 times will give you more energy, but at least 3 times you'll have to do like this. आप जैसे ही भ्रामरी करते हैं, ये जो हम की आवाज़ है, चूँकि बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है, आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक तरंग का संचार हो रहा है। आप अपने अंदर, अपने भीतर खो जाएंगे। बाहरी दुनिया का कोई असर आप पर नहीं होगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस हम की आवाज़ पर, आप अपनी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप अपनी ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इससे आप तनाव से मुक्त होते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बेहतर होता है, क्योंकि आप जितना धीरे 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 सांसों को इनहेल करते हैं, आप हम की आवाज़ के साथ ठीक उसी तरीके से एक्सहेल करते हैं। और उस हम की आवाज़ में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ एक उस आवाज़ में केंद्रित हो चुका है। ये पूरा विश्व एक उस आवाज़ में आपके अंदर समाहित हो रहा है। ये मेरी अपनी फीलिंग है। आपकी जो फीलिंग है आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। आप अक्सर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखते हैं, तो वो भी आप करिएगा। तो ये तो हुआ भ्रामरी, लेकिन अब उद्गीत करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप भ्रामरी करते हैं उसके तुरंत बाद आपको उद्गीत करना है। जैसे आप अपनी आँखें खोलते हैं तो आई वुड सजेस्ट डोंट ओपन योर आइज़। आप अपनी आंखों को बंद रहने दें भ्रामरी करते ही। जैसे फिर आप अपने हाथों को अपने अगेन घुटनों तक लेकर आएँ, नीज तक लेकर आएँ और अब आप ओम का उच्चारण करें। भ्रामरी करने के तुरंत बाद ओम का उच्चारण करें, आंखों को ना खोलें। आपसे बात करने के लिए मैं अपनी आंखों को खोल रही हूँ, अदरवाइज भ्रामरी करते ही उद्गीत करें। ओम का उच्चारण करें कम से कम 3 बार।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भ्रामरी और उद्गीत का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप तनाव से मुक्त रहेंगे। जब आप तनाव से मुक्त रहेंगे तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी और पूरा उत्साह दे पाएंगे। और इतना ही नहीं, जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे, अगर उस वक्त आप भ्रामरी और उद्गीत करते हैं तो एक साउंड स्लीप आपको मिल पाएगी। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब वो सोने के लिए जाते हैं आधा एक घंटा उन्हें लग जाता है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है, फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर भ्रामरी उद्गीत वो रेगुलरली ठीक सोने जाने से पहले करते हैं, अपना फ़ोन बगल में रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि अब तो फ़ोन आपको नहीं उठाना है। भ्रामरी उद्गीत करें और उसके बाद अपनी आँखों को बंद करें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता जाएगा। आपको एक स्ट्रेस फ्री नींद मिलेगी और आपकी सुबह उतनी ही ऊर्जा के साथ होगी। आज हुई प्राणायाम की बात, अगली दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और योगाभ्यास के साथ। कुछ ऐसे योगाभ्यास जो अलग अलग बीमारियों में आपको न सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएंगे, जबकि आप अगर बीमार नहीं हैं तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।